हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ ड्यू संस्कृत एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2020-21 के सिलेबस के विषय में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत एमफिल पीएचडी एंट्रेंस पेपर में जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 200 नंबर के, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए जो है आपको 4 मार्क्स जो है दिए जाते हैं और प्रत्येक इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए जो है आपको 1 नंबर जो है डिडक्ट काट लिए जाते हैं, ठीक है। और इसे जो है 2 घंटे में जो है पूरा करना होता है, ठीक है दोस्तों। और इस बार जो सिलेबस है ये 2019 के सिलेबस से काफ़ी जो है चेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चेंजेस आए हैं इसके अंदर जो 9 पोर्शन है रिसर्च मैथोलॉजी और जीके। 2019 में जो है क्वेश्चन जो है रिसर्च मैथोलॉजी से पूछे नहीं जाते थे, ठीक है। तो इस बार जो है सिलेबस जो है थोड़ा सा इंट्रेंस पेपर का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी आपके लिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको रिसर्च मैथोलॉजी से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी भी टॉपिक से, तो बहुत ही बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए आज हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वैदिक लिटरेचर है, ठीक है, जो 16 नंबर के आएंगे। वैदिक लिटरेचर में जो है ऋग्वेद के कुछ सूक्त लगे हुए हैं। उन सूक्तों में जो आपको मंत्र, देवता, ऋषि, छंद कौन है ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ किसी विशेष शब्द का क्या अर्थ आता है, क्या अर्थ होता है, उस शब्द का अर्थ भी ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है आपको जो है मंत्र दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस सूक्त से संबंधित है या ऋग्वेद के किस मंडल से, ठीक है। तो इस सब का क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपका वैदिक ग्रामर में आपको वैदिक संधि, शब्द रूप, धातु रूप, तुमर्थक प्रत्यय, कत्वार्थक प्रत्यय, वैदिक स्वर और पदपाठ के नियम, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि वही बात करते हैं निरुक्त की, तो इसमें आपके 3 अध्याय जो हैं लगे हुए, फर्स्ट, सेकंड और 7th, पहला, दूसरा और 7वां अध्याय लगा हुआ है, ठीक है। और ईशावास्योपनिषद जो है बहुत ही छोटी सी पुस्तक है, 18 मंत्रों का। उससे क्वेश्चन इसमें भी वही है, मंत्र इत्यादि दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस रंग से लिया गया है या इस मंत्र का क्या अर्थ है, ठीक है। बहुत ही पतली किताब है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वही बात करते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं साहित्य शास्त्र में, तो यहाँ पे जो है आपको साहित्य दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा परिच्छेद आपको यहाँ पे पढ़ना है और उससे 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संस्कृत पोएट्री, जिसमें नैषध चरितम और मेघदूत से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे 8 नंबर के। तो मे भी एक एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नैषध चरितम में फर्स्ट कैंटो, प्रथम सर्ग पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 147 श्लोक है, तो सारे श्लोक नैषध चरितम के नहीं पढ़ने, बहुत ही कुछ स्टार्टिंग का जो है 20-25 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है श्लोक है, और पीछे से जो है जहाँ से हंस विलाप स्टार्ट है वहाँ से जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो आप उस तरह से उसके अध्ययन करेंगे। मेघदूत की बात करते हैं तो इसमें जो है पूरे पढ़ने हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है। तो लगभग वहाँ पे जो है 120-130 जो है श्लोक आते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग का आप देखेंगे तो आप पिछले साल का सिलेबस, पिछले साल के एंट्रेंस पेपर का जो है क्वेश्चन देखेंगे 2-3 साल का, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात कर संस्कृत ड्रामा की, तो जो है इसमें जो है मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित से क्वेश्चंस जो है 12 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है संवाद, इम्पोर्टेंट संवाद, किसने किससे कहा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ किस जो है अंक का क्या नाम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुत ही बेसिक लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट जो कुछ पूछा जाएगा। तो आपको बेसिक वो देखा जाता है कि आपने बेसिक लेवल पर कितनी अच्छी से तैयारी की है। वही बात करते हैं संस्कृत प्रोज की, तो यहाँ पर वासुदत्ता और कादम्बरी जो है 12 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे। वासुदत्ता में जो है मध्य लोकावतार तक ही पूछा जाएगा, पूरी वासुदत्ता नहीं लगी है। और कादम्बरी की बात करते हैं तो कथामुख ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे सुखनासोपदेश भी है तो यहाँ पर सुखनासोपदेश इत्यादि, या फिर महाश्वेता वृत्तांत भी इसका एक पार्ट है, तो वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ कथामुख ही पढ़ना है। इसमें भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है, कुछ संवाद है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से आपको वेदांत और कादम्बरी की बात हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। तो इसमें वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, षोडश संस्कार, जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव रिलीजियन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की, ठीक है। तो इसमें तर्क भाषा, वेदांत सार, सांख्य कारिका और अर्थ संग्रह, इससे जो है लगभग 16 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी लगभग 4 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो इसमें भी वही है, अगर आपने तर्क संग्रह अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ही ईजी से आप तर्क भाषा कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या पदार्थ है, उस पदार्थ का डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे चेक की जाती हैं। वेदांत सार जो ड्यू के एम के सिलेबस में ये सारे सिलेबस लगे हुए भी हैं, ठीक है। वही बात करते हैं संस्कृत ग्रामर की, तो लघु सिद्धांत कौमुदी लगा हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है। और लिंग्विस्टिक, दोनों मिलाकर 16 नंबर के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लिंग्विस्टिक जो आपने बीए के टाइम पे भी पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा बीए वाला भी। अगर लघु सिद्धांत की बात करते हैं तो आप इसे जो है थोड़ा सा इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आप जो है कारक देख लीजिए, स्त्री प्रत्यय प्रकरण जो है वो देख लीजिए। उसका जो है कुछ शब्दों के शब्द को जो सिद्ध करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वो देख लीजिए। इत संज्ञा वाले कौन कौन से सूत्र है, प्रातिपदिक करने वाले कौन कौन से सूत्र हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है जो रिसर्च मैथोलॉजी और संस्कृत जीके, ये दोनों मिला के 100 नंबर का है, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों मिला के जो है 25 क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो ये जो है बहुत ही बड़ा पोर्शन है। और इस एग्ज़ाम में जो है अगर आप 200 में से 100 नंबर प्लस 100 प्लस नंबर लाते हैं तो आप थोड़ा सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो 50% लाना ही पड़ता है। 50% अगर नहीं आता है आपका नंबर, ठीक है, तो आप जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट में बनेगा नहीं। अब जो है पिछले साल तक जो नियम थे कि आप उसमें आपके BA MA, ठीक है, और एंट्रेंस में जो नंबर है उसके मार्क और नेट और या फिर JRF के अंक जो है ऐड करके जो है आपके मेरिट लिस्ट बनती थी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें है एंट्रेंस पेपर में है जिनका जो नेट JRF नहीं हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है आप लेके आए। तो संस्कृत ये जो रिसर्च मैथोलॉजी है इस बार जो है 2020 में लगा है। इससे पहले 2016 में जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2016 तक क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इधर 3 साल से जो है 3 साल 2017, 18, 19 में ये क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी का से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। आप थोड़ी जो है थोड़ा सा मेहनत करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड तो आप इस पर कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन से आता है बेसिक लेवल का, ठीक है। अगर जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल के अनुसार मैं बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कि शोध का अर्थ क्या है, ठीक है, इस तरह से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1-2 जैसे कि शोध के साधन निम्नलिखित में से कौन से है, तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप शोध या रिसर्च को जो है कितना अच्छे से आप जानते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक है कि नहीं। क्योंकि आप जैसे ही आप MPhil या PhD करने आएंगे तो वहाँ पर आपका कोर्स वर्क में ही रिसर्च मैथोलॉजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस वो बेसिक चेक करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो है शोध में क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है, कि पाठालोचन क्या है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसर्च मैथोलॉजी का है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च,
दूसरा है सोर्स ऑफ मटेरियल एंड क्लासिफिकेशंस, फिर थर्ड है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, और फोर्थ है टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो रिसर्च मैथोलॉजी के जो सिलेबस है ये एमफिल पीएचडी के कोर्स वर्क में लगा हुआ है, ठीक है। जो एमफिल पीएचडी बच्चे जो कर रहे हैं, जो या करेंगे, वो भी यही सब टॉपिक पढ़ते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी के कोर्स वर्क होता है। तो यहाँ से लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वही बात करते हैं संस्कृत जीके की, तो इसमें संस्कृत न्यूज़ पेपर क्या क्या, पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद द्विमासिक, त्रिमासिक, वार्षिक, पाक्षिक जो है न्यूज़ समाचार पत्र कौन सा है, संस्कृत रेडियो कौन सा है, संस्कृत टीवी चैनल कौन है, संस्कृत में किसे कौन कौन सा प्राइज़ मिल चुका है, भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है, नारद पुरस्कार किसे मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला संस्कृत के लिए। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंटर फॉर इंडोलॉजी, संस्कृत से संबंधित जो है इंडोलॉजी कहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन से हैं, उसके संस्थापकर्ता कौन है, और आज के टाइम पे मॉडर्न संस्कृत स्कॉलर जो है कौन कौन है हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है, और कौन कौन से पोएट हुए हैं, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संस्कृत रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है कहाँ पर जो है संस्कृत से संबंधित जो है एक्टिविटीज़ किया गया है, ठीक है। संस्कृत जो है जो दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। संस्कृत में पहला भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण किसे दिया गया है, राष्ट्रपति सम्मान से किस संस्कृत विद्वान को सम्मानित किया गया है। तो ये करेंट अफेयर जो है संस्कृत से रिलेटेड करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इस बार जो सिलेबस जो है, ठीक है, ये आपका जो है 2020 के सिलेबस जो है संस्कृत एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का है। अगर यही बात करते हैं कि पिछले साल जो सिलेबस रहा 2019 वालों के लिए, तो सारा सिलेबस सेम था, ठीक है, बस जो है रिसर्च मैथोलॉजी यहाँ पर ऐड नहीं था, ठीक है। तो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ये रिसर्च मैथोलॉजी और जीके, संस्कृत जीके से संबंधित जो है क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस कराऊं, और साथ ही साथ जो जितने 2016 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चंस आए उसके भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और इसके साथ अगर कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछें। और कुछ इसके अलावा आप किस टॉपिक पर जो है वीडियोस चाहते हैं आप ये भी मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।